Hello dear students, I am Ajita Bajpai. Today we will discuss about Introduction to Windows 7. In the previous chapter, you have learned that a computer is made up of hardware and software. आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, उस पर वर्क करने में हेल्प करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे रन करता है और ये कंप्यूटर पे प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में तो हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते. यहाँ पे एक वर्ड दिया है बूटिंग. इसके बारे में जानते हैं कि बूटिंग क्या है. हमारा कंप्यूटर या मोबाइल, जैसे ही हम उसका पावर ऑन करते हैं और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो पूरे कंप्यूटर को चेक करता है कि सारे फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं. जो सिस्टम कंप्यूटर का है वो पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है. तो जो वो उसको चेक करता है उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं. हमारे कंप्यूटर से जो हार्डवेयर अटैच्ड होते हैं लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, उन सबको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी ये वर्क करता है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो उसको भी मैनेज करता है. कोई भी प्रोग्राम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है, उसको प्रॉपरली मैनेज करता है. यहाँ पर एक आप ग्राफ देख रहे हैं, ये एक चार्ट बना है. ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है. कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एप्लीकेशन, हार्ड डिस्क, तो ये सबको प्रॉपरली मैनेज करता है. जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जैसे डॉस, विंडो एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, मैक ओएस. तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं. बट जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 7. विंडोज़ 7 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने डेवलप किया है. जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था वो 1985 में हुआ था. उसके बाद बहुत सारे वर्ज़न इसके लॉन्च हुए हैं. जो विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ है वो 2009 में लॉन्च हुआ है. और ये GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स होता है कि हम जिस भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं उसको वो आइकन के रूप में दर्शाता है. मीन्स यह एक विजुअल इंटरफेस है जो कि फाइल्स, कमांड, सॉफ्टवेयर को आइकन के रूप में दर्शाता है. इन आइकन्स को किसी पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस है तो पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ हमें कंप्यूटर में जैसे कैलकुलेटर ओपन करना है तो एक कैलकुलेटर का आइकन बन के आएगा
तो हमने उस पर क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट कैलकुलेटर खुल गया, हमें उसके लिए कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले ये था सॉफ्टवेयर डॉस, इसमें क्या था कि हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी थी तो उसके लिए हमें कमांड देना पड़ता था, लेकिन जो विंडोज़ 7 है उसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं होता है। विंडोज़ 7 में हमको आइकन के रूप में ही एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जिसको हम क्लिक करके किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस माउस से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, और ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से ही होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जो सबसे पहले एक पिक्चर आती है जिसको हम विंडोज़ फ्लैग कहते हैं, उसके बाद वेलकम स्क्रीन आपको दिखती है। उसके बाद जो है डेस्कटॉप स्क्रीन आपको नज़र आती है, जिस पे कई सारे आइकन्स बने होते हैं और हम उन पे क्लिक करके वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इसको ये विंडोज़ फ्लैग इस टाइप से आपके कंप्यूटर पे पिक्चर बन के आती है। देन विंडोज़ वेलकम स्क्रीन, जो इस टाइप की स्क्रीन आती है, ये वेलकम स्क्रीन होती है। और उसके बाद विंडोज़ डेस्कटॉप ओपन होके आता है, जिसमें आइकन्स बने होते हैं और हम इन पे वर्क करते हैं। और जैसे ही जो मेन स्क्रीन, जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, वो जैसे ही ऑन हो जाती है और हम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो ये आपको पीछे ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है, ये आइकन्स होते हैं, और टास्क बार। टास्क बार ये जो आपको ये नीचे दिख रहा है, इसको टास्क बार कहते हैं। जैसे देखिए इधर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आइकन्स होते हैं, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, और ये नीचे टास्क बार होते हैं। अब आइकन्स किसे कहते हैं? एक स्मॉल लेबल्ड पिक्चर जो होता है वो डेस्कटॉप पे आइकन कहलाता है। मीन्स कई सारे आइकन्स होते हैं, उसमें हम नीचे उसका नेम लिखा होता है, और इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट आइकन्स होते हैं उनको कौन कौन से हैं? कंप्यूटर आइकन और रिसाइकिल बिन। ये कंप्यूटर बना है और नीचे देखिए उसका लेबल लिखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर रिसाइकिल बिन इस टाइप से बना हुआ है और ये नीचे रिसाइकिल बिन लिखा हुआ है। तो इस टाइप के आइकन्स होते हैं, वो हमारी डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं, जिनको हम ओपन करके फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम्स, ये सब जो है आइकन्स के रूप में हमारे डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं। इनको ओपन करके हम उस पर प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं। अब आइकन्स को अरेंज कैसे करेंगे? डेस्कटॉप पर जो आइकन्स हैं उनको अरेंज करने के लिए, सपोज़ मैं चाहती हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो आइकन्स हैं वो सब आ जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिए स्टेप दिए हुए हैं। राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं माउस में राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, तो हम राइट क्लिक एक ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर देखिए एक मेन्यू ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है शॉर्ट बाई। हम इस पर जैसे ही शॉर्ट बाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और मेन्यू खुल के आएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा नेम। नेम पे क्लिक करके और हम उस पर नेम लिख के और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, मतलब आइकन का नेम लिख कर और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है? जैसे आप लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उसमें आप लोग जो वॉलपेपर लगाते हैं, सेम कंप्यूटर में भी उसी टाइप से वॉलपेपर सेट किया जाता है, जिसको हम वॉलपेपर और डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज़ 7 में बहुत सारे जो मतलब डेस्कटॉप वॉलपेपर्स हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर्स बहुत सारे हैं। अब इनको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। हम पहला राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो शॉर्टकट मेन्यू ओपन होकर आएगा, उसमें सबसे नीचे पर्सनलाइज एक ऑप्शन दिया होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। इस टाइप की
स्क्रीन हमारे सामने ओपन होकर आएगी, जिसमें हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे जो वॉलपेपर्स हैं वो ओपन होकर आ जाएंगे। फिर हम जिस भी वॉलपेपर को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो सेट हो जाएगा। स्क्रीन सेवर एक मूविंग इमेज होती है। जैसे हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए हम कुछ दूसरा वर्क करने के लिए चले गए और कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, मीन्स हम कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं या माउस मूव नहीं हो रहा है, तो उस टाइम स्क्रीन सेवर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। अब स्क्रीन सेवर को हमें अगर सेट करना है तो कैसे करेंगे? अगेन राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज का ऑप्शन आ जाएगा। पर्सनलाइज में हम देखेंगे स्क्रीन सेवर का एक ऑप्शन जो है वो हमको नज़र आएगा। ये देखिए स्टेप 2 है कि स्क्रीन सेवर पे हम गए और यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद जो है जो वेट बॉक्स है उसमें हम कितने मिनट के लिए आपको स्क्रीन सेवर चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट, आप उसको सिलेक्ट करके और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है स्क्रीन सेवर टाइमिंग सेट करके और ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका स्क्रीन सेवर सिलेक्ट हो जाएगा। जब स्क्रीन सेवर तब आता है जब हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं, माउस मूव नहीं हो रहा होता या हम कुछ भी टाइप नहीं कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर आता है। टास्क बार, ये एक हॉरिजेंटल बार होता है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर नीचे के साइड में शो होता है। टास्क बार में जो स्टार्ट बटन होता है, क्लॉक आपको जो है टाइमिंग एंड डेट उसमें नज़र आएगी, और जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे किया होता है या जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। सपोज़ यहाँ पे MS वर्ड भी ओपन है, पेंट ओपन है, फोटोशॉप ओपन है, तो वो सारे जो भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगे। इधर साइड में आपको क्लॉक नज़र आती है, ये स्टार्ट बटन है। तो ये जो नीचे एक पट्टी टाइप की आपको नज़र आती है ये टास्क बार होता है। स्टार्ट बटन जो होता है वो आपके टास्क बार में ही यहाँ पे नीचे दिया होता है। स्टार्ट बटन में जो लिस्ट होती है वो प्रोग्राम्स की लिस्ट अवेलेबल होती है, उसमें सारे प्रोग्राम्स आपके लिस्ट वाइज आते हैं। और उसमें जो है बैक का भी ऑप्शन होता है, अगर आप बैक पे क्लिक करते हो तो आप दोबारा स्टार्ट मेन्यू पर आ जाओगे। पूरी एक लिस्ट होती है। देखिए इस टाइप से ये स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप की एक लिस्ट ओपन होके आएगी। ऑल प्रोग्राम्स की एक लिस्ट ओपन होकर आती है। जब ऑल प्रोग्राम पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में हैं वो सारे प्रोग्राम्स ओपन होके आते हैं। और ये बैक का ऑप्शन है, जब आप बैक पे क्लिक करोगे तो जो है आप दोबारा स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे। क्लॉक जो है क्लॉक शो होती है, उसमें जो करंट टाइम और डेट होता है वो शो होता है। डेस्कटॉप बटन जो है, डेस्कटॉप बटन में हम सपोज़ किसी भी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, सपोज़ पेंट प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं और मुझे डेस्कटॉप पर आना है, तो मुझे पेंट प्रोग्राम को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम शो डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएंगे और अपना जो भी हमारा काम है डेस्कटॉप पे वो करके और दोबारा हम पेंट प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और अपना काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमें अपना प्रोग्राम क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये तब हेल्पफुल होता है जब हमें अपने विंडो पर एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन होती हैं और हम जो है एक टाइम में कई विंडोज़ पे वर्क कर रहे होते हैं और हमें डेस्कटॉप पे जाना होता है, तब ये वर्क करता है। हमें जो है मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है विंडो को, और हम डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करके जो है डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार, अगर हमें टास्क बार की पोजीशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। माउस पॉइंटर को जो है टास्क बार पे क्लिक करके एक एम्प्टी प्लेस पे जाना है और उसको ड्रैग करके उस जगह पे रिलीज़ कर देना है बटन को, माउस के बटन को, जहाँ पे हम टास्क बार को ले जाना चाहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, वैसे टास्क बार यहाँ पे बॉटम में होता है, लेकिन इसको ड्रैग करके यहाँ पे साइड में टास्क बार आ गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो वो मूव नहीं होता है, इसका मीन्स कि जो टास्क बार है वो लॉक्ड है। अब इसको अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन हमें दिखेगा लॉक द टास्क बार, उस पर जो टिक लगा होगा उसको रिमूव कर देना है, मीन्स टिक को हटा देना है, और वो जो टास्क लॉक लगा हुआ था टास्क बार पे वो ओपन हो जाएगा, हट जाएगा, और हम उसको ड्रैग करके किसी भी जगह पे टास्क बार को ले जा सकते हैं। थैंक यू।